कि हम लोग दूसरे तीसरे दिन रोज यहाँ आते हैं, पूरे दिन भर भूख प्यास से यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन कोई हम लोग का हाल नहीं देखता। हमारे भी परिवार है, दिन भर हम लोग सुबह से 4 बजे तक बैठे रहते हैं। अभी वो हमारे भाई का 1.5 महीने का बच्चा है, अभी उसके जो शादी हुए 2 साल हुआ, उसका 1.5 महीने का बच्चा, उसकी पत्नी का, उसके बच्चे का क्या होगा। 1 महीने से डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर इनको आंसू बहाना पड़ रहा है। योगी सरकार में ये ब्राह्मण परिवार आज 1 महीने से दौड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन देख सकते हैं कि आंसू ये कोई फर्जी आंसू नहीं है, इनके भाई की मौत हुई है। यहाँ पर इनको आकर आंसू बहाने पड़ रहे हैं। न्याय तो नहीं मिला, लेकिन आंसू बहा रहे हैं। तो यही है योगी सरकार में ये पूरा ब्राह्मण परिवार, इनके भाई की मौत हो चुकी है एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और आज इन्हें डीएम कार्यालय के सामने आकर आंसू बहाना पड़ता है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की बात सरकार शासन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जब अधिकारी नहीं सुनेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय पर। ये बाहर मैं खड़ा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी के वहां जो भी आता है कुछ सोच कर आता है कि शायद उनकी फरियाद यहां पूरी हो जाए, लेकिन 1 महीने से पीड़ित दौड़ रहा है, लेकिन आज तक उसकी फरियाद नहीं पूरी हुई है। हम खुद जानेंगे उनसे पूरा मामला क्या है। आप बहुत दिनों से दौड़ रहे हैं, क्या बात है? जी सर, मेरा नाम है गंगेश्वर त्रिपाठी। मेरे चाचा का लड़का है जयप्रकाश त्रिपाठी, जो नवरात्रि में ठीक ठाक था। हम लोग पांडित्य पेशे से हैं। वो तीसरे दिन पूजा पाठ करवाया और उसको 17 अक्टूबर को बुखार महसूस हुआ और वो वखिरा स्थित सुंदरा पॉलीक्लिनिक डॉक्टर M.K. चौधरी के पास दवा कराने पहुंचा, जहां डॉक्टर साहब के द्वारा उसको भर्ती कर लिया गया और उसको बुखार की स्थिति में भी लगातार 6 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया गया। ग्लूकोज चढ़ाते समय ही उसकी हालत काफी बिगड़ने लगी, शरीर ठंडा पड़ने लगा। अन्य लोग जो वहां थे वो कह रहे थे कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर साहब इसका शरीर ठंडा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब हम लोगों की एक बात भी नहीं सुने और लगातार जो है ग्लूकोज चढ़ाते गए और रात में जो है 12 बजे यह कह करके छोड़ दिए, आप लोग घबराइए न, इसको घर लेकर जाइए, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। तो क्या वहां से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया घर के लिए? वहां से उन्होंने रात में 12 बजे छोड़ दिया हम लोगों को। अब बताइए हम लोग 12 बजे क्या करते, गाँव से हैं, किसी तरीके से हम लोग अपने भाई को घर लेकर के गए। सुबह हुई, रात में ही उसका शरीर जो है पूरा सूजन आ गया और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किसी तरीके से सुबह हुई, जब हम लोग फिर लेकर के अपने भाई को हॉस्पिटल पे पहुंचे तो डॉक्टर वहां से फरार थे। जो उनके अन्य स्टाफ थे वो हम लोगों को 2 घंटा फंसाए रखे और लगातार भाप वगैरह देने लगे। और उसके बाद हम लोग जब उसके ऊपर दबाव बनवाए कि आप लोग डॉक्टर साहब के पास फोन किए, डॉक्टर साहब के पास जब फोन किए वो लोग, तो डॉक्टर साहब सीधे ये कह करके हम लोगों को छोड़ दिए कि उनसे कह दीजिए हमारे बस की बात नहीं है, आगे देख लें। तो डॉक्टर साहब कर क्या रहे थे एडमिट करके? डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे थे। डॉक्टर साहब केवल पैसे के चक्कर में हमारे भाई को लगातार ग्लूकोज के चक्कर में ग्लूकोज चढ़ाते गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सुबह लेकर के यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आए। यहाँ के डॉक्टर देखते ही कह दिए कि कौन डॉक्टर था जो एक पेशेंट को लगातार 6 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिया बुखार में, और ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके फेफड़े में पानी चला गया, इसकी स्थिति ठीक नहीं है, आप इसको लेकर के तुरंत लखनऊ जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। तो आप लखनऊ ले चले गए? हम लेकर के उसको लखनऊ एक निजी हॉस्पिटल पे गए, जहाँ पे इतना अत्यधिक पैसा लग रहा था कि हम लोग एक मध्यम परिवार से हम लोगों से सहन नहीं हो रहा था। अपना हम खेत भी सब गिरवी रख दिए, पैसे जहां तहां से नात बात से इकट्ठा किए। उसके बाद भी पैसा जब कम पड़ने लगा, वहां से मेरे भाई मेरे पास फोन किए। मैं खुद डॉक्टर M.K. चौधरी के पास पहुंचा और हाथ जोड़ करके उनसे विनम्र निवेदन किया कि डॉक्टर साहब हमारे भाई को बचा लीजिए। सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं कि आपकी वजह से ही हमारे भाई की तबीयत बिगड़ी हुई है, आप ही इसके जिम्मेदार हैं। या तो आप मेरे पैसे से मदद करिए या तो खुद स्टैंड हो करके उसका इलाज करवाइए। आप भी वहाँ पर थे? जी सर, हम भी थे। जब इनको ग्लूकोज चढ़ रहा था, दूसरा बोतल चढ़ रहा था, तो हम लड़का एकदम स्वस्थ था। 3 दिन नवरात्रि में पाठ बाचे हैं पूरा मार्केट में, शाम को अपने ही चलाते हुए बाइक गए कि कुछ दिखाकर दवा ले लें। फिर हम जब ये नहीं आए तो हम वहाँ पे गए, कहें जाए देखें क्यों इतना लेट हो रहा है। तो उनको दूसरा बोतल ग्लूकोज चढ़ रहा था। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कहें कि बस हौसला बनाए रखिए। तो देखिए बड़ी दुख की बात है कि इनके भाई की मौत हो चुकी है और ये देखिए
पिछले एक महीने से ये डीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। एक महीने से सर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक हमें हमारे भाई को कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। और डीएम साहब एक हफ्ते में जारी किए थे कि आपको जांच रिपोर्ट मिल जाएगा, कार्रवाई, लेकिन आज एक महीने व्यतीत हो गए, कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई उसकी सुनवाई हो रही है। हम लोग दूसरे तीसरे दिन रोज यहाँ आते हैं, पूरे दिन भर भूख प्यास से यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन कोई हम लोग का हाल नहीं देखता। हमारे भी परिवार है, दिन भर हम लोग सुबह से 4 बजे तक बैठे रहते हैं। देखिए अब लोग कहाँ जाए, क्या करें, कोई नहीं सुन रहा है। आज एक महीने, अभी वो हमारे भाई का 1.5 महीने का बच्चा है, अभी उसके जो शादी हुए 2 साल हुआ, उसका 1.5 महीने का बच्चा, उसकी पत्नी का, उसके बच्चे का क्या होगा, क्या न्याय होगा, कैसे होगा? कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सामने ये भाई पहुंचकर इनके भाई की मौत हो चुकी है, उसका जिम्मेदार हुआ प्राइवेट डॉक्टर। और उनका क्लिनिक चल रहा है, अभी भी वहाँ कोई, उनका क्लिनिक पे कोई अधिकारी नहीं जाते हैं कि अच्छा चलिए कैसे क्या हुआ, कोई जांच नहीं हो रही है। और आज एक महीने से डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर इनको आंसू बहाना पड़ रहा है। योगी सरकार में ये ब्राह्मण परिवार आज एक महीने से दौड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन देख सकते हैं कि आंसू ये कोई फर्जी आंसू नहीं है, इनके भाई की मौत हुई है। 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, अब आएंगे अब आएंगे, अब आने पे सुनते ही नहीं है, बस बैठते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा अभी सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, कुछ हमारी बातों का न सुनते हैं ना कुछ उस पे। मैं पिछले कोई कार्य कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा हुआ था, प्रार्थना पत्र, जिसमें एसडीएम साहब के द्वारा तुरंत लेटर जारी करके ये बताया गया कि टीम गठित कर दी गई है और माननीय ये एसडीएम साहब और डॉक्टर श्वेतांग जो है सिंह को, आप तो विधायक जी के पास भी गए थे? जी, विधायक जी के पास भी हम गए थे। श्वेतांग सिंह को जी वहां से भी भेजा गया था और माननीय हमारी जो बाल पुष्टाहार मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, प्रतिभा शुक्ला जी, वो भी डीएम साहब के पास फोन की थी और डीएम साहब तुरंत इस पे एक टीम गठित की है जिसमें 1 हफ्ते में रिपोर्ट लगाने के लिए कहे। लेकिन महोदय आज 1 महीने से अधिक समय हो गया, अभी तक उस पे कोई जांच क्रिया नहीं हुई, कोई अधिकारी हमारे दरवाजे पे पीड़ित परिवार पे नहीं पहुंचा गया, बल्कि मैं बार बार एसडीएम साहब से मिलता हूं, एसडीएम साहब मुझे यही कह करके हमारे बातों को रोक देते हैं कि आप मौके पे पहुंचिए, मैं अभी पहुंच रहा हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग आज डीएम साहब के पास मिलने आए, लेकिन डीएम साहब यहाँ नहीं। हम उनसे पूछने आए थे कि महोदय आपके द्वारा जब 1 हफ्ते में रिपोर्ट लगाने के लिए कहा गया तो आज 1 महीने से अधिक हो गया, क्या हो रहा है, आखिर अधिकारी किस दबाव में है? भाई की मौत 23 तारीख को हुई, भाई की मौत 23 अक्टूबर को हुई और आज आपका 28 नवंबर हो गया। चाहते क्या आप लोग हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो जो डॉक्टर हैं, आपको हम ये भी बता दें, वो सरकारी डॉक्टर हैं और खुलेआम अपना निजी अस्पताल चला रहे हैं। इस समय बस्ती जिले में वो कार्यरत हैं और जब एसडीएम साहब एक बार हॉस्पिटल पे पहुंचे थे, वो डॉक्टर वहां बैठे पाए गए, फिर भी एसडीएम साहब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके सामने वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे बैठे पाए गए हैं। सिर्फ हमारे घर का बस केस नहीं है, ऐसे कई लोग की घटना वो डॉक्टर कर चुके हैं, कई लोग उनसे परेशान हो गए हैं, लेकिन उन डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत लोग परेशान है, कई लोग की जान उन्होंने ऐसे ही इधर उधर कर दी, खतरे में डाल दी, बहुत लोग परेशान है, सब गवाह भी दिए हैं, अपना लिखित बयान भी दिए हैं, लेकिन तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। सुबह कब से यहाँ पर हैं? सुबह हम लोग 10 बजे से ही हैं, ऐसे हम लोग दूसरे दिन तीसरे दिन आते रहते हैं। क्या कहा एसडीएम साहब ने, क्या कहा? एडीएम साहब सिर्फ आए हैं, हम लोग कहे सर क्या हुआ, क्या चल रहा है, कुछ बोले नहीं, क्या ऐसे हाथ उंगली घुमा के अभी बस इशारे के कर दिए कि बस आ रहा है, बस ऐसे करके कुछ बोले ही नहीं, कोई सांत्वना नहीं देते हैं। डीएम साहब ने क्या कहा था? डीएम साहब वही टीम गठित कर दिए थे, उसके बाद हम लोग एक बार फिर मिले हुए थे जी, जो हम लोग डीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपे हुए थे। ये देखिए सर, पिछले 26 तारीख को हम उनके यहाँ डीएम कार्यालय में बैठ करके ये एप्लीकेशन उनको सौंपे हुए थे और उसके बाद इन्होंने तुरंत डीएम साहब एक लेटर जारी किया जिसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। ये इसमें देख सकते हैं आप, इसको नजदीक दिखा सकते हैं, इसको नजदीक दिखा दीजिए कि किस तरह से डीएम साहब ने आदेश किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन 1 महीना गुजरने वाला है, अभी तक ना तो जांच हुई और ना ही जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट सौंपी गई और पिछले 1 महीने से ये पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इनको आकर आंसू बहाने पड़ रहे हैं। न्याय तो नहीं मिला, लेकिन आंसू बहा रहे हैं। तो यही है योगी सरकार में ये पूरा ब्राह्मण परिवार, इनके भाई की मौत हो चुकी है एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और आज इन्हें डीएम कार्यालय के सामने आकर आंसू बहाना पड़ता है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की बात सरकार शासन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जब अधिकारी नहीं सुनेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। नमस्कार।